Hello students, how are you? I hope you will be fine. In today's session, we will discuss structure of the atom. Okay, it's a chapter number 4, structure of the atom, and in today's session, we will discuss on the following points. First is subatomic particles, second atomic number, atomic mass or mass number. Let's start. First is subatomic particle. So as you know from Thomson model and Rutherford model, we concluded there electrons, these are present in extranuclear portion, and the protons and neutrons are present inside nucleus. So proton and neutron, these are also known as nucleon. Nucleon means, see, the last word is on. On means particle. Okay, so nucleon means the particles which are present in nucleus. Nucleus plus on, nucleus particle. These are proton and neutrons. So we have three subatomic particles: electron, proton and neutron. Okay, so first we will discuss, this is the periodic table. See, this is the table in which we have listed three subatomic particles and their details. First particle is electron, second particle is proton, and third particle is neutron. Symbol, so symbol is E minus. Okay, E minus. E minus means E for electron and minus charge. This is the charge on electron. It means electron is negatively charged particle, or charge on electron, it is negative. Symbol of proton is P plus, means the proton is positively charged. And symbol of neutron is N0. It means neutron is neutral particle. It has no any charge. So electron कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया. प्रोटॉन कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज. और न्यूट्रॉन कैसा है? न्यूट्रल. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? सो हु इज द नेम ऑफ हु इज द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन? सो द डिस्कवरर इज जे थॉमसन. प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था गोल्डस्टीन ने. और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किया था जेम्स चैडविक ने. सो ये हो गए डिस्कवरर. ये अपने MCQ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. हु इज द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हु इज द डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन, हु इज द डिस्कवरर ऑफ न्यूट्रॉन. सो ये हमको लिखना है इनमें. मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg. सो इसका मास बहुत ही कम है, 10⁻³ देखो 10⁻², इसका मतलब होता है 100 पार्ट. ठीक है, 1/100. 10⁻³ मतलब 1/1000. तो 10⁻³ कितना होगा? दिस मास इज वेरी 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 लेस. सो मास क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? बहुत बहुत कम है. प्रोटॉन का मास है 1.6 इंटू 10⁻27. प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका मास कितना है? 10⁻27 kg. सो ये इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा हैवी है. और न्यूट्रॉन का मास कितना है? प्रोटॉन के इक्वल है. हम बात करें चार्ज की, तो ये आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिवली चार्ज. और प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव चार्ज. तो चार्ज की वैल्यू कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है? सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम्ब. इतना चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर. चार्ज की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है. ठीक है, जैसे हम करंट की बात करते हैं ना, तो करंट में क्या है, कभी कभी आप वोल्टेज, करंट को किससे हम मेज़र करते हैं? वोल्ट से. 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, 10 वोल्ट. और तो ये सब क्या है? इसकी पावर है. तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम्ब. कूलाम्ब का सिंबल होता है कैपिटल C. प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर चार्ज इक्वल होता है, सिर्फ साइन अपोजिट है. इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है, पर दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड इसका सेम होगा, वैल्यू इसकी सेम होगी. ठीक है.
और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लोकेशन कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। तो अब इससे एक चीज़ हम निकालें कि ये जो 3 पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या है, अब इसको देखते हैं हम। सब एटॉमिक पार्टिकल मीन्स दीज आर द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम। ठीक है, इनसाइड द एटम। पहले हम ये स्टेटमेंट देते थे, साइंटिस्ट ने पहले डेफिनेशन दिया था। एटम, एटम मीन्स ए एंड टम। ए मीन्स कैन नॉट, टम मीन्स कट। तो एटम एक ऐसा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसको कि और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, और आगे हम कट नहीं कर सकते। बट बाद में डिस्कवरी हुआ था, तो डिस्कवरी में ये रिजल्ट निकला कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स हैं। और एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, टोटल 36 पार्टिकल्स होते हैं, बट इसमें कितने हैं, सिर्फ 3 पार्टिकल की हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ दीज 3 पार्टिकल्स। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंट के लिए आप इनको नोट कर लेना। फर्स्ट, नेम ऑफ डिस्कवरर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेम ऑफ डिस्कवरर और लोकेशन, ये 2 चीज़ें आपको कंपलसरी याद करना ही करना है, क्योंकि इसी से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आफ्टर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स में फर्स्ट टर्म है एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर को हम शो करते हैं कैपिटल जेड से। एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो ये हमने अभी 3 पार्टिकल के बारे में देखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स हैं, यदि 1 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 1, 10 प्रोटॉन्स हैं एटॉमिक नंबर 10, 20 प्रोटॉन्स हैं एटॉमिक नंबर 20। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और इसको हम शो किससे करेंगे, कैपिटल Z से। देन न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, न्यूक्लियॉन्स मतलब हमने अभी पार्टिकल कहा था, न्यूक्लियस प्लस ऑन्स, न्यूक्लियस प्लस पार्टिकल। तो न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में है। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियॉन क्या होगा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, मास नंबर क्या होगा, मास नंबर इसको हम शो करते हैं कैपिटल A से। सो मास नंबर इट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कि एटम में जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए आप, आपके पास मास नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, यदि 5 प्रोटॉन्स हैं, 5 न्यूट्रॉन्स हैं, तो मास नंबर कितना होगा, 5 + 5 = 10। तो मास नंबर कितना होगा, 10। तो इसको हम मास नंबर के लिए फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल A इट इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यदि हम प्रोटॉन कितने लिख रहे हैं, 5 प्रोटॉन लिख रहे हैं, और न्यूट्रॉन कितना है, 5, तो मास नंबर कितना होगा, 10। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारे पास लगाना है, मास नंबर इट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आफ्टर मास नंबर द नेक्स्ट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब ये हमको एक ऐसा सिंबल बनाना है जिससे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट का हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे, इसमें फिर नीचे सिंबल में नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर, उस एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर है वो लिखेंगे, और ऊपर लिखेंगे मास नंबर। ठीक है, तो ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल, यदि हमने कार्बन के लिए सिंबल लिखना है, तो कार्बन के लिए क्या होगा, सिंबल हो गया C, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12। तो ये हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन। ओके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम किस तरीके से लिखेंगे,
इस तरीके से इसको हम शो करेंगे। नाइट्रोजन को हम कैसे शो करेंगे, वो हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है। तो ये जो हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, इससे हम किसी भी एलिमेंट की डिटेल निकाल सकते हैं। अब यदि आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो उससे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सिंबॉलिक। कार्बन का सिंबल क्या है, C612, ठीक है। इसमें हम दूसरा नाइट्रोजन, फिर सोडियम, एल्यूमिनियम, ये हमने कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं, रैंडमली लिखा है कि इससे आपको प्रैक्टिस करना है कि आप यदि आपको सिंबल दिया हुआ है तो उससे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले काउंट करेंगे हम किसको, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का नंबर क्या होता है, इक्वल होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। प्रोटॉन आपको मालूम है कितना होता है, प्रोटॉन इट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर कहाँ गिवन रहेगा, सिंबॉलिक में। अभी पीछे हमने लिखा था ना, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये होता है एटॉमिक नंबर, मतलब Z। और ये जो ऊपर वैल्यू लिखी है ये क्या होती है, मास नंबर, ठीक है। तो हम सबसे पहले काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 6। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। प्रोटॉन कितना होगा, 6। और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन इट इज इक्वल, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इट इज इक्वल टू मास नंबर। अब मास नंबर कितना दिया है कार्बन के लिए, 12। प्रोटॉन हमने काउंट कर लिया 6, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। न्यूट्रॉन इट विल बी इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। तो ये हमारा आंसर आएगा। ओके, सो लेट्स सी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6। हम इसको न्यूट्रॉन कैसे काउंट करना है, बहुत सिंपल सा तरीका देखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका देखना, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसका नंबर कहाँ लिखा है, ये लिखा है, देखो ये जो 6 लिखा है ना, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। और ये जो ऊपर नंबर लिखा है ना, ये क्या है, ये है ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको काम करना है। सो कार्बन के लिए ये हो जाएगा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो प्रोटॉन 7 होगा, इलेक्ट्रॉन 7 होगा। और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन के लिए मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इट इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इन फॉर्मूले को आपको याद रखना है। कौन कौन से, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, इस फॉर्मूले को आप पहले कॉपी में नोट कर लो। नंबर ऑफ प्रोटॉन इट इज इक्वल टू Z, ओके। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इट इज इक्वल टू मास नंबर। ये 3 फॉर्मूले आपको रखना है। इसी फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं, चेंज करके लिख सकते हैं न्यूट्रॉन इट इज इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो यहाँ आप तीनों पार्टिकल को कैलकुलेट करना है। देखो सोडियम के लिए क्या होगा, सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो प्रोटॉन कितना होगा 11, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 11 और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन के लिए मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया सोडियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, देन हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा ये आंसर हमारे पास, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए आंसर हो जाएगा, सल्फर के लिए आंसर हो जाएगा और लास्ट में फ्लोरीन के लिए। तो यहाँ पर हम ये सब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन का पैटर्न क्लियर हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ मिलेगा आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर मिलेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा यहाँ पर मिलेगा, और ये कहाँ से मिलेगा हमको,
तो माइनस मास नंबर में से क्या माइनस करना है, प्रोटॉन को माइनस करना है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन। इतना काम आपको रखना है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां हमको देखना है अब लिस्ट ऑफ सम एलिमेंट्स। तो लिस्ट ऑफ सम एलिमेंट्स में सबसे पहले हमको देखना है एलिमेंट्स के नाम। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स है 1 to 20, सबसे पहले क्या देखना है, हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, हाइड्रोजन सिंबल है H, हीलियम सिंबल He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne। इनमें Z क्या है, Z इट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो ये सब क्या दिया हुआ है, ये सब एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। और A क्या है, मास नंबर। तो ये सब क्या दिया हुआ है, मास नंबर। तो ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी आपको कि आप किसी भी एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। कहाँ से, इस टेबल से। देन फ्रॉम एलिमेंट एटॉमिक नंबर 11 से लेकर के 20 तक, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट्स है। तो इस टेबल को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, क्योंकि इससे आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर मालूम होगा। रिमेंबर दिस थिंग, इसको आप सीक्वेंस में ही याद रखना। सीक्वेंस में इसलिए कि सीक्वेंस में यदि आपने याद किया है तो आपको एटॉमिक नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सीक्वेंस में क्या याद रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इनको आप सीक्वेंस में याद रखेंगे, तो सीक्वेंस में याद रखेंगे तो हमारे पास सीधे सीधे एटॉमिक नंबर आ जाएगा। देखो सोडियम की पोजीशन क्या है, यदि आपने सीक्वेंस में याद किया है तो सोडियम कहाँ आएगा, 11th पोजीशन में। इसका मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। यदि आपने कार्बन को देख रहे हैं तो कार्बन आता है 6th पोजीशन में, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो आप यदि सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपको एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप उसको निकाल सकते हैं। आफ्टर लिस्ट ऑफ सम एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे इसमें आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। मतलब क्या, ये एक ही एलिमेंट मिलेगा, वो एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में मिलेगा, उसको हम कह सकते हैं कि इसके डुप्लीकेट मिल जाते हैं। उसी एटम का क्या है, ये डुप्लीकेट है, बट उसमें डिफरेंस क्या मिलेगा, सारे डुप्लीकेट्स में एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 डुप्लीकेट हैं। पहले डुप्लीकेट में एटॉमिक नंबर है 1 और मास नंबर कितना होगा, तो पहला मास नंबर है 1, दूसरे हाइड्रोजन के लिए मास नंबर है 2 और तीसरे के लिए हाइड्रोजन के लिए मास नंबर है 3। तो इसका मतलब ये 3 आइसोटोप जो हमारे पास हैं, तीनों आइसोटोप क्या होंगे, इनमें एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। कार्बन से आप देखो तो कार्बन के लिए क्या होगा, कार्बन के क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं। फर्स्ट एटॉमिक नंबर 17 दोनों के लिए हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, एक का है 35 और एक का है 37। तो ये आइसोटोप क्या होगा, आइसोटोप मतलब ऐसे एटम्स हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया। वन मोर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, ये कार्बन। कार्बन के लिए क्या है, 2 आइसोटोप इसके मिलते हैं, एक होता है कार्बन 6 जिसको हम बोलते हैं C12 और एक को बोलते हैं C14। एक का एटॉमिक मास कितना है 12 और एक का मास कितना है 14। तो ये हमारे पास आइसोटोप, एग्जांपल ऑफ आइसोटोप्स। यहां हम लिस्ट बनाएंगे अब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं वो 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम का सिंबल क्या है H, ड्यूटेरियम का सिंबल क्या है D और ट्राइटियम का सिंबल क्या है T। तो ये हो गया नेम ऑफ आइसोटोप एंड सिंबल। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा,
अब देखो एटॉमिक नंबर क्या है, आइसोटोप मतलब क्या, जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों के लिए एटॉमिक नंबर कितना है 1, और मास डिफरेंट होता है, तो मास 1 2 3। जब हमारे पास ये डिटेल है, कौन सी डिटेल, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, तो हम इससे क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपको मालूम है। सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, मतलब Z। एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो इसका देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा प्रोटॉन के इक्वल, तो ये भी हो जाएंगे 1 1 1। अब आते हैं हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, प्रोटॉन को माइनस करेंगे। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे हम, एटॉमिक मास में से क्या माइनस करना है आपको, प्रोटॉन। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये देखो हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इससे आता है क्वेश्चन क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज नो एनी न्यूट्रॉन, मतलब क्या, कौन से आइसोटोप में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारा, प्रोटियम, इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो ये देखो ड्यूटेरियम में क्या आ रहा है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो दोनों का नंबर क्या है इक्वल। और थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज न्यूट्रॉन्स ट्रेस ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रोटॉन कितना है 1, उसका डबल हो गया न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन डबल किस में है, ट्राइटियम में, किसके डबल, प्रोटॉन के, तो प्रोटॉन का डबल न्यूट्रॉन किस में मिलेगा, ट्राइटियम में। ये 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ऑल दीज 3 आइसोटोप्स। तो यदि ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा 3 नंबर का, और अभी पहले जो 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उनके नंबर कितने आएंगे 1 1 मार्क के। तो एमसीक्यू के लिए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, आफ्टर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, अब हम देखते हैं अब हम देखेंगे इसमें एवरेज एटॉमिक मास। देखो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन यदि आइसोटोप है तो आइसोटोप में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अलग अलग होते हैं, तो फिर बताइए कैसे हम एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटोप then the mass of its atom would be the same as the sum of protons and neutrons। मतलब एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास इट इज इक्वल टू मास नंबर। ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम यहां पर बोल रहे हैं एटॉमिक मास इट इज इक्वल टू मास नंबर। कब होगा जब ये केस, जब हमारे पास एलिमेंट का कोई भी आइसोटोप नहीं होगा। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, तो सोडियम का एटॉमिक मास होगा इक्वल टू 23। क्यों, मास नंबर कितना है सोडियम का 23, तो सोडियम का कोई आइसोटोप नहीं है, तो सोडियम का एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों सेम है। लेकिन यदि आइसोटोप होता है, आइसोटोप जैसे हमने भी डिस्कस किया था कार्बन का, कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, एक आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास नंबर होता है 12 और एक का मास नंबर 14। तो बताइए इसमें अब एटॉमिक मास कितना होगा, किसको हम लेंगे एटॉमिक मास को, 12 को या 14 को। तो यहां पर एटॉमिक मास, दिस एटॉमिक मास इज नॉट इक्वल टू मास नंबर, यहां पर एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अब आप क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये एटॉमिक मास कैसे करेंगे, इन दोनों के एटम्स का जो मास है उसका हम एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास कब यूज करेंगे हम, जब आइसोटोप होगा। ठीक है, तो यह है स्टेटमेंट, इफ एन एलिमेंट अकर्स इन आइसोटोपिक फॉर्म्स
देन इट्स एवरेज एटॉमिक मास इज टेकन। अब क्वेश्चन आता है कि आप एवरेज कैसे निकालेंगे। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। सबसे पहले हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू परसेंटेज। फर्स्ट आइसोटोप का क्या निकालना है हमको, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, ये हो गया पहला आइसोटोप में, प्लस फिर से एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप। देखो परसेंटेज से मतलब क्या है, एक एलिमेंट हम लेते हैं, उस एलिमेंट के दो आइसोटोप मिल रहे हैं, तो ये आइसोटोप ऐसा नहीं कि इक्वल नंबर में मिलेंगे। सपोज मैंने हाइड्रोजन छोड़ो, कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन के मैंने 100 एटम्स लिए, तो 100 एटम्स में क्या होगा, दोनों आइसोटोप प्रेजेंट रहेंगे। तो हो सकता है 50-50% दोनों प्रेजेंट हो, 50 एटम फर्स्ट आइसोटोप के, 50 एटम सेकेंड आइसोटोप के। हो सकता है 25% फर्स्ट एटम हो, 75% दूसरा हो, कि 25 मौलिक एटम्स किसके हों, फर्स्ट आइसोटोप के, और 75 एटम्स किसके हों, सेकेंड आइसोटोप के। तो हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें परसेंटेज मालूम होना चाहिए। तो यदि आपको परसेंटेज मालूम है आइसोटोप्स के, तो आप उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरीन में, क्लोरीन के लिए कैलकुलेशन करते हैं हम। किसके लिए करना है कैलकुलेशन, क्लोरीन के लिए। क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, ये आपको मालूम है, हमने अभी लिस्ट बनाई थी क्लोरीन के दो आइसोटोप, कौन कौन से, Cl17 और 35, और दूसरा है Cl17 एंड 37। तो इनका परसेंटेज कितना कितना होता है, कि यदि मैंने 100% लिया हुआ है क्लोरीन को, तो इसमें 75% मिलेगा फर्स्ट आइसोटोप और 25% मिलता है सेकेंड आइसोटोप। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें हमको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 35 इंटू 75% प्लस 37 इंटू 25%। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये 35 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 105/4 प्लस 37/4। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये आपके पास आंसर आएगा। आंसर कितना, आंसर आएगा 35.5। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस आंसर से हम क्या निकालें कंक्लूजन। अभी तक हमने कार्बन में मास नंबर कितना लिखा था, या हाइड्रोजन, तो इन सब में देखो हमने एक एलिमेंट लिया था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और मास नंबर है 14। तो मास नंबर 14 क्या है, ये पूरा इंटीजर वैल्यू है, इसमें कहीं पर पॉइंट नहीं लगाना है, पर ये कैसा है, फ्रैक्शनल वैल्यू है 35.5। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो आइसोटोप मिलेंगे, आइसोटोप में एटॉमिक मास ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉइंट में मिलेगा। कितना मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा। और यदि एटॉमिक मास पॉइंट में नहीं है, इसका मतलब उसका आइसोटोप नहीं है। इस रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन का हमने मास नंबर लिखा था 1, बट एक्चुअली ये कितना होता है 1.008। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। लेकिन सोडियम का मास नंबर हम कितना लिखते हैं 23, यहाँ पर 23 पॉइंट समथिंग नहीं लिखेंगे, ये कितना होता है सिर्फ और सिर्फ 23। इसका मतलब सोडियम का कोई भी आइसोटोप नहीं है। इसी टाइप से हम देखें मैग्नीशियम का मास नंबर होता है 24, इसका मतलब मैग्नीशियम का भी कोई आइसोटोप नहीं है। तो इस तरीके से हम एटॉमिक मास, इससे ये हमारे पास क्लियर होगा कि जो एलिमेंट है उसके आइसोटोप होंगे या नहीं। तो हम इसका पता कहाँ से लगाएंगे, मास नंबर से या एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास यदि ये पॉइंट में दिया हुआ है, इसका मतलब उसका आइसोटोप होगा, यदि ये पॉइंट में नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब उसका आइसोटोप नहीं है। ठीक है, आफ्टर एवरेज एटॉमिक मास अब हम देखेंगे आइसोबार्स। तो पहले आइसोटोप को क्लियर रखना, आइसोटोप में क्या सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा। यहां पर उल्टा होता है आइसोबार में, मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स with different atomic numbers which have the same mass number are known as isobars।
फॉर एग्जाम्पल ये हम देखते हैं आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18 और मास नंबर कितना है 40। पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और मास नंबर है 40। कैल्शियम एटॉमिक नंबर है 20 और मास नंबर है 40। तो ये देखो मास नंबर क्या आ रहे हैं सब में, मास नंबर सेम आ रहे हैं। ये हो गए मास 40 40 40, मास नंबर क्या हो गया सेम हो गया। और एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है, तो एटॉमिक नंबर सब में कितना है डिफरेंट है, एक का है 18, एक का 19, एक का 20। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा, तो उसको हम कहते हैं आइसोबार। और आइसोटोप में क्या होगा उल्टा हो जाएगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों डेफिनेशंस को याद रखना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।